आज का वीडियो अपठित गद्यांश 10th MP बोर्ड के लिए। प्रश्न नंबर अपठित गद्यांश नंबर 1। अधोलिखित गद्यांश पठित वा पद्धत प्रश्नानां उत्तर लिखत। दिया गया गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश है जो बिना अपठित का मतलब होता है जो बिना पढ़ा हुआ है, और वो बिना हुआ अपठित गद्यांश कहीं से भी दिया जा सकता है, और इस अपठित गद्यांश को बार बार पढ़ने से हमें सही उत्तर प्राप्त होते हैं। आदर्श रामचरित्रस्य लेखकः वाल्मीकिः जनमानस्य हृदये प्रतिष्ठित। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद किया। आदर्श वाल्मीकि ने लोगों के लिए राम का एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है। एकदा तमसा तीरे, एक तमसा नदी के किनारे, भ्रमता स निषादेन विद्यमानमेकं कोच पक्षिणाम पश्यते। एक नदी के किनारे वो घूम रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने कुछ पक्षियों को देखा। करुणाभिभूतस्य तस्य मुखात् अनुष्ठम छंदसि श्लोक निसृत। और वे दया भाव से उनके मुख में अनुष्ठम छंद श्लोक उनके मुख में डाल दिया गया। तदा ब्राह्मणे आदेशन, तब ब्राह्मण ने आदेश दिया, सह अस्मि छंदस्य रामायण महाकाव्य अलिखित। और तब उन्होंने छंद से युक्त रामायण महाकाव्य की रचना की। रामायणे मर्यादा पुरुषोत्तम रामस्य चरित्रम निबद्धम। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र पर आधारित है। पितरो आज्ञाया रामः चतुर्वर्षाणि वने अवसत। पिता की आज्ञा से राम ने 14 वर्ष के वनवास में अवसत यानी रहे थे। रामायणे तत्कालीन समाज व्यवस्थाएं विशदम्बरम प्राप्यते। रामायण में हमें वर्तमान समय की सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन पढ़ने को मिलेगा। अस्य ग्रंथस्य विश्वस्य अनेकासु भाषासु अनुवादः कृतः। इस ग्रंथ का विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। अस्य कथा कमाश्रित्य संस्कृतस्य अनेक कवय ग्रंथान अरचयन। इस कथाक्रम के संस्कृत में अनेक कवियों ने संस्कृत में अनेक कथा क्रम को लिखा है, उनकी रचना की है। अस्य ग्रंथस्य पाठम जना प्रतिदिन कुर्वन्ति। इस ग्रंथ का पाठ लोग प्रतिदिन करते हैं। रामायण सप्तकांडानि। रामायण में 7 कांड, 24 सहस्र श्लोका च सन्ति, और 24,000 से भी अधिक श्लोक हैं। अब हमको इनका मैंने हिंदी अनुवाद, आपको परीक्षा में पहले हिंदी अनुवाद थोड़ा समझ लेना चाहिए, और फिर उनके प्रश्नों के उत्तर 2-3 बार, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार उन प्रश्नों को, उन अपठित गद्यांश को हम पढ़ेंगे तो हमारे आंसर अपने आप हमको मिल जाएंगे। अब है इसमें पूछे जाते हैं एक पद है, यानी छोटे वाक्य पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा है, पहला क्वेश्चन है वाल्मीकि निषादेन विद्यमान कोश्च पक्षिण कुत्र अपक्षत। तो उन्होंने वाल्मीकि ने कुछ पक्षियों को कहाँ पर देखा था, हमने पढ़ा है। तो वो कहाँ पर पढ़ा था, तमसा तीरे। कहाँ पर, तमसा तीरे के तीरे ने किनारे। दूसरा, वाल्मीकि ने कुछ पक्षियों को कहाँ पर देखा था, कुत्र ने कहाँ देखा था। तो हमारा उत्तर होगा तमसा तीरे।
कस्मिन् छन्दसि रामायणं लिखितम्, उन्होंने किन छंदों में रामायण की रचना की थी? तो वह छंद है, उन्होंने अनुष्टुप छंद की रचना की थी। कौन से छंद की? ये हमारा इसमें आया है, करुणाभीतस्य मुखात् अनुष्टुप छंदस्य श्लोक निसृत। तो क्या उत्तर होगा? अनुष्टुप होगा। पूर्ण वाक्य उत्तर है रामायण कति कांडानी। आखिरी वाले में आया है कि रामायण में सप्त कांड है, 7 कांड है। और कितने श्लोक हैं? कति श्लोकाची संति, तो चतुर्विंशति सहस्र श्लोकाच्य, चतुर्विंशति सहस्र श्लोकाच्य। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके उत्तर हमको देने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, उनको हम अच्छे से पढ़कर उनके उत्तर हम दे सकते हैं। इसके लिए हमें क्रियापद, कर्तापद, विशेषण, विशेष्य आदि का ध्यान में रखकर हम उत्तर देना पड़ते हैं। तो निर्देशानुसारम उत्तरम। पहला प्रश्न है, संस्कृते अनेके कवयः ग्रंथान अरचयते। संस्कृत में अनेक कवियों ने ग्रंथों की रचना की है। तो यहाँ पर आया है अत्र अर्चयन इति क्रियापदस्य कर्तुपदम। इसका कर्तुपदम बताना है। क्रियापदस्य का, तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है? क्रिया ये है। कौन सी है? ये क्रिया। अर्चयते ने रचना, ये क्रिया है। और इसका कर्ता पद क्या होगा? कर्तुपद ग्रंथान होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रंथान। अब मैंने यहाँ पर क्रिया भी बता दी आपको और कर्तु भी बता दिया है। तो अरचयत, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। अरचयत का क्रिया है, क्रिया यानी लिखने का कार्य किया गया। और क्या लिखे? कवियों ने अनेक ग्रंथों को, तो ये कर्ता होगा। दूसरा प्रश्न है, रामायण महामर्यादा पुरुषोत्तम रामस्य चरित्रम निबद्धम। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन किया गया। अब यहाँ पे है पूछा गया प्रश्न, अत्र रामस्य पदस्य विशेष। अब रामस्य का विशेषण पद बताना है, जो विशेषता बता रहा है। तो यहाँ ये विशेष्य है और ये मर्यादा क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम क्या हो जाएगा? आपका विशेषण पद हो जाएगा। तो रामस्य विशेष पद है और मर्यादा पुरुषोत्तम क्या हो गया आपका? मर्यादा क्या हो गया आपका? विशेषण पद हो गया। इन प्रश्नों के उत्तर आपको थोड़ा सा विशेषण और ये सब देखकर आपको देना होंगे। अब यहाँ पर आया तीसरा प्रश्न है, निषादेन इति पदस्य पर्यायपदम किम। निषादेन ने जो करुणा दया नहीं है, जिनमें निषादेन इति पदस्य पर्याय, तो जिसमें करुणा नहीं है, जो दुष्ट है, ऐसे इति पदस्य पर्यायम पदम क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची निषादेन यानी करुणा, निषादेन का मतलब होगा पर्यायपदम किम। हम आपको यहाँ पर पर्यायवाची का मतलब है निषादेन यानी करुणा से परिपूर्ण। तो हमका इसको और हम निषादेन को और पर्यायवाची क्या होगा इसमें आपको नहीं मिलेगा। आपको इसका अर्थ समझकर, तो मैंने यहाँ पर बताया निषादेन का मतलब होता है करुणा, दया। क्या होता है? दया। तो इसका पर्यायवाची होगा करुणा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण आदेशान सह अत्र सह इति पद में कस्में प्रयोग। स यानी सर्वनाम है, स यानी, तो अत्र ब्राह्मण ने आदेशान सह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? सह शब्द का
प्रयोग स यानी यहाँ पर नाम न लिखकर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो सह इति पदम कस्मे प्रयुक्तम, तो यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया? स यानी रामाय। किसके लिए प्रयोग किया गया? रामाय के लिए प्रयोग किया गया। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका उत्तर देना है। थैंक यू।